हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SV एकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास थर्ड इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट EVS का लेसन नंबर 3 गेम्स टाइम का पार्ट नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। कल अपनों ने गेम्स के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे बच्चे गेम्स खेलते हैं, गेम्स से क्या क्या लाभ होते हैं। तो आज आगे हम पढ़ेंगे इस लेसन को, कौन सी गेम्स हमारे लिए लाभदायक होती हैं, कौन सी हानिकारक होती हैं। ये भी पढ़ा था कि वीडियो गेम वगैरह जो हानिकारक होती हैं हमें आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स और खेलनी चाहिए जिसमें एक्टिविटी भी हो। पर आजकल के बच्चे हैं जो वीडियो गेम ज़्यादा खेलते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलते हैं, वो उनकी आँखों को हानिकारक है, आँखों के लिए हानिकारक है और बैठे रहने से वो डल हो जाते हैं। इसलिए आउटडोर गेम्स भी खेलनी चाहिए। अब अपने इस लेसन को आगे रीड करेंगे। बुक पेज 22 पे ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 22। देखो ये टेबल के ऊपर से स्टार्ट करना है, टेबल बना हुआ है, ये टेबल से ऊपर से स्टार्ट करेंगे। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द गेम्स यू हैव प्लेड। एक लिस्ट बनानी है आपने जो आप सारी गेम्स खेलते हो। Also include those games which you know but have never played। उन गेम्स को भी शामिल करना है जो आप खेल जानते हो, जिनके बारे में आपने सुना हुआ है पर आप खेलते नहीं हो, उनको भी इसमें टेबल में लिखना है। You can add the names of games with the help of your parents and friends also। तुम गेम्स का नाम और भी लिख सकते हो अपने पेरेंट्स की सहायता से, अपने फ्रेंड्स की सहायता से। हाउ लॉन्ग इज़ योर लिस्ट। आपकी लिस्ट कितनी लंबी है बताओ। अब देखो अब टेबल कैसे बनाना है। ये फर्स्ट नंबर पे लिखना है नेम ऑफ गेम्स। देखो लिखा है नेम ऑफ गेम्स, ये लिखा है वेदर प्लेड इनसाइड द हाउस और आउटसाइड। इसका क्या मतलब है, नाम लिखना है यहाँ गेम का। यहाँ क्या मतलब है, ये कहाँ खेलते हो, आउटसाइड या इनसाइड, कहाँ खेलते हो, घर में खेलते हो या बाहर खेलते हो। डज इट इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज़। क्या इनमें कुछ शारीरिक क्रियाएं भी शामिल हैं, मतलब अपना बॉडी हिलती है कि नहीं हिलती है अगर अपने खेलते हैं गेम। तो ये लिखना है। जैसे कि क्रिकेट लिखा है, सबसे पहले क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, घर से बाहर। आप सबको पता है घर में तो नहीं क्रिकेट खेलते ना, आप चीज़ें टूट फूट जाएंगी, देख लो। बाहर खेलते हैं तो फिर अपने हाथ पैर हिलते हैं ना, तो इसमें लिखना है सामने यस। थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, यस। अब सेकंड नंबर पे क्या है, फुटबॉल क्या है, इंडोर गेम है, नहीं आउटडोर गेम है। ये आउटसाइड खेली जाती है, घर से बाहर खेली जाती है। और इसमें भी फुटबॉल खेलते हैं तो हाथों से पकड़ते हैं, पैरों से मारते, फुटबॉल को एक दूसरे को देते हैं। तो इसमें भी एक्टिविटी होती है ना, फिजिकल एक्टिविटी। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, यस। अगला देखो लिखा हुआ है खो खो खेलते हैं सभी बच्चे। लाइन से बैठते हैं, एक निश्चित दूरी पे, थोड़ा स्पेस होता है बीच में, एक का मुंह एक तरफ दूसरे का दूसरे तरफ ऐसे बैठे होते हैं। इनके साइडों में दो जने दौड़ते हैं, दो बच्चे दौड़ते हैं और फिर वो एक को हाथ लगाते हैं तो वो खड़ा होकर दौड़ने लग जाता है, वो उसकी जगह पे बैठ जाता है। खो है ये। तो इसमें भी शारीरिक क्रियाएं होती है ना, फिजिकल एक्टिविटी। कैसे हुई, भाग के अपने को एक दूसरे को पकड़ना होता है। तो ये भी क्या है, आउटसाइड गेम है, घर पे नहीं खेला जाता इसको, और एक्टिविटी होती है तो यस। आगे है हॉकी।
हॉकी कहाँ खेलते हैं, हॉकी के साथ खेलते हैं ना। ये देखो कैरम खेला जा रहा है, लूडो खेली जा रही है, चेस खेली जा रही है। हॉकी क्या है, आउटडोर गेम है। ये नीचे देखो हॉकी खेल रहे हैं बच्चे, क्रिकेट खेल रहे हैं मैदान में ना सभी, फुटबॉल खेल रहे हैं। आप भी खेलते हो, आपको पता ही होएगा। ये देखो सरदार जी और 2 बच्चे और हॉकी खेल रहे हैं ना। और ये सेकंड पिक में क्रिकेट बैट लेके खड़ा, वो थर्ड में फुटबॉल चलाए जा रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। इसी तरह हम हॉकी को ऐड करेंगे तो हॉकी क्या है, आउटसाइड गेम। कहाँ खेलते हैं, घर से बाहर, आउटडोर गेम है ना ये। तो इसमें एक्टिविटी होती है तो क्या आएगा, यस। आगे कैरम, कैरम तो घर में बैठ के खेल सकते हैं। तो ये क्या है, इनसाइड खेलते हैं अपने घर से के अंदर। और इसमें एक्टिविटी कम ही होती है, बस हाथ से टाइगर को मारना होता है। नो आएगा इसमें, फिर एक्टिविटी, नो एक्टिविटी। चेस, चेस भी अंदर खेलते हैं घर के। ये इनसाइड गेम, इनसाइड खेलते हैं, है इंडोर गेम और अंदर खेलते हैं। इसमें भी कोई एक्टिविटी हाथ पैर से नहीं होती तो नो। आगे लूडो, लूडो भी इंडोर गेम है तो ये भी इनसाइड और नो। कबड्डी, कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी कबड्डी करते खेलते दूसरी टीम में जाते हैं, उसके बच्चे उस टीम के मेंबर को पकड़ के लेके आते हैं, हाथ लगाते हैं लाइन को। तो आपने खेली ये कबड्डी, सभी बच्चे खेलते हैं। तो ये भी अंदर तो नहीं खेली जाती ना, घर के, आउटडोर गेम है तो भी आउटसाइड लिखेंगे। और एक्टिविटी तो होती है, फिजिकल एक्टिविटी तो होती है ना, पकड़ते हैं दूसरों को, तो पकड़ते हैं, हाथ लगाते हैं, कोशिश करते हैं, भागते हैं इधर उधर। तो इसमें क्या आएगा, यस। वापस से टेबल दिखाती हूँ आपको। अगर आपने कोई और गेम अपनी तरफ से इन्वॉल्व करनी है, उसमें जोड़नी है तो जोड़ सकते हो, और लंबा टेबल बना सकते हो और बड़ा टेबल बना सकते हो। नहीं तो इसी में से कुछ कट करके और टेबल कर और गेम लिखनी है तो लिख सकते हो। फर्स्ट नंबर पे है क्रिकेट, आउटसाइड और यस। फुटबॉल, आउटसाइड, यस। खो खो, आउटसाइड, यस। हॉकी, आउटसाइड, यस। कैरम, इनसाइड, नो। चेस, इनसाइड, नो। लूडो, इनसाइड, नो। कबड्डी, आउटसाइड, यस। ये टेबल आपने अपनी नोटबुक में बनाना है। आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो और कर सकते हो। बाकी लेसन रीड कराऊंगी। ऑन द बेसिस, ऑन दिस बेसिस वी कैन डिवाइड द गेम्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस आधार पे अपने गेम्स को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, 2 भागों में। कैसे, कुछ आउटडोर गेम है, कुछ इंडोर गेम है, तो 2 भागों में बांटेंगे ना। पहले है इंडोर गेम। इंडोर गेम ये बच्चे खेल रहे हैं, देखो घर के अंदर बैठे खेल रहे हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन सी होती है इंडोर गेम, क्या होती हैं, जो घर के अंदर ही खेली जाएं। गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। जो गेम्स घर के अंदर खेली जाती हैं उनको इंडोर गेम्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कैरम, चेस, लूडो एंड ऑल अदर गेम्स विच आर प्लेड विद डाइस। जो गेम्स हैं जैसे कैरम है, चेस है, लूडो है, और भी बहुत सी गेम जो डाइस के साथ, इसको गीटियाँ भी बोलते हैं। और डाइस ये जो पासा फेंकते हैं, तो इसमें कैरम में क्या होता है, स्ट्राइकर होता है एक बड़ा, बाकी छोटी गीटियाँ होती हैं। एक प्लास्टिक वाला स्ट्राइकर होता है बड़ा, जिससे गीटियों को मारते हैं और चलते हैं। और लूडो में भी एक डाइस होता है जिसपे डॉट लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक डॉट लगे होते हैं। जो साइड आ गई उतने नंबर चलाने होते हैं। इसमें लूडो में भी, चेस में भी होती है एक डाइस, उसके हिसाब से चलते हैं। इस तरह जिसमें डाइस होती है वो इंडोर गेम्स होती हैं।
अब बाकी अपने आउटडोर गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। आउटडोर गेम्स, ये देखो आउटडोर गेम यानी घर से बाहर खेल रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं ना, देख रहे हो आप। हॉकी खेली जा रही है और क्रिकेट खेला जा रहा है, इधर फुटबॉल खेली जा रही है। ये सब क्या है? आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स which are played in open place are called outdoor games। गेम्स खेल वो जो ओपन यानी खुले, स्पेस यानी जगह, ओपन स्पेस खुली जगह पे खेले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? आउटडोर गेम्स। पता है ना आप सबको? एग्जाम्पल क्या है इसकी? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है और भी हो सकती है गेम्स, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल भी होती है, इसमें भी बॉल फेंकते हैं नेट में, नेट में जाके फिर गोल होता है बास्केटबॉल में। अब देखो ये सारी गेम्स क्या हैं? आउटडोर गेम्स हैं। आप भी खेलते हो, आपको सब पता है। गेम के बारे में बच्चों को ज़्यादा पता होता है। अब आगे पढ़ेंगे लेसन। गेम्स played in the past are called ट्रेडिशनल गेम्स। जो गेम्स पहले खेली जाती थी उनको क्या कहते हैं? परंपरागत गेम्स कहते हैं, जो पहले के चले आ रहे हैं, पहले के टाइम में लोग खेलते थे। इवन टुडे चिल्ड्रन लव टू प्ले वेरियस ट्रेडिशनल गेम्स इन कॉलोनी और स्ट्रीट आल्सो। आज के टाइम में भी बच्चे क्या इन परंपरागत गेम्स को कॉलोनियों में या गलियों में खेलना पसंद करते हैं। दीज आर सतोलिया, मारदड़ी, खो खो, आँख मिचोली, छुपा छुपी। ये सतोलिया गेम होती थी। ये गेम्स क्या है? किसी गेम का नाम है सतोलिया। सतोलिया गेम में क्या होता है? 7 पत्थर होते हैं और पत्थर लेके बीचों बीच रख दिए जाते हैं, फिर उस पर बॉल मारी जाती है। बॉल मार के जो एक टीम वाला भाग जाता है, 2 टीमें होती हैं इसमें भी, दूसरी टीम वाले हैं जो भागते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं उसको, और जिसने बॉल मारी होती है उसको पकड़ते हैं। जब तक वो जोड़ नहीं लेता तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। पूरी टीम में से कोई भी जोड़ सकता है। जिस टीम की बारी पहले होती है बॉल मारने की, वो भागते हैं और दूसरे उसको पकड़ते हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है तो आउट हो जाता है, वरना गेम आगे चलता रहता है। मार धड़ी, ये भी बॉल वाला गेम, एक दूसरे को बॉल से मारते हैं तो गेम खेलते भागते भागते। और खो खो के बारे में आपको बताया गया है। आँख मिचोली, आँखों पे पट्टी बांध के आँख मिचोली खेलते, एक की पट्टी बांध दी जाती है आँख में ताकि उसको कुछ दिखे ना, फिर वो औरों को ढूंढता है, जिसको सबसे पहले पकड़ लेता है उसके आँखों में भी पट्टी बांधी जाती है। छुपा छुपी, लुकन छुपाई भी बोलते इसको। दूसरे घरों में पता है भी अपने को इतने जगह में छुपना है तो वहाँ बच्चे छुप जाते हैं, और एक बच्चे की टर्न होती है, जो उसकी सिर बारी होती है, वो उनको ढूंढता है। इस तरह ये गेम खेले जाते हैं। आप भी खेलते होगे, पता ही है आपको। दीज गेम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर मच मटेरियल एंड कैन बी प्लेड एवरीवेयर। ये जो गेम है इनके लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती, कुछ सामान नहीं चाहिए होता, ज़्यादा नहीं चाहिए होता। कईयों में तो चाहिए होता, थोड़ा बहुत चाहिए होता, ज़्यादा नहीं, और ये कहीं भी खेले जा सकते हैं। दीज गेम्स इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज़ आल्सो। दीज गेम्स इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज़ आल्सो। इन गेम्स में शारीरिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं। भागते दौड़ते हैं तो बॉडी में पूरी जाती है ना, मतलब भागते हैं दौड़ते हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं। These games help to develop
द क्वालिटी ऑफ टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन। ये गेम्स है जो एक दूसरे को समझने और आपसी सहमति और एक दूसरे के सहयोग की भावना इससे विकसित होती है। गेम्स से क्या आते हैं? एक दूसरे की सहायता करने की भावना, सहयोग की भावना और एकजुट होकर रहने की भावना है जो विकसित होती है। इस तरह आज ये लेसन यहाँ तक ही पढ़ाया जाएगा, बाकी कल लेसन पढ़ाऊँगी, आगे कल पढ़ाया जाएगा। आप इतना लेसन है जो अच्छे से रीड करोगे, पढ़ोगे और इस टेबल को आपने अपनी नोटबुक में करना है, अच्छे से समझना है। अपनी तरफ से गेम्स के नेम लिख सकते हो और अगली वीडियो में आगे लेसन पढ़ाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।